लाखों रुपए का सामान या नकदी के भरोसे कर दी 3 हत्याएं। हाथ लगे 2100 रुपए के चांदी के सिक्के। आरोपी को प्रयागराज यूपी से किया गया गिरफ्तार। मुंबई से सटे पालघर जिले के वाड़ा तहसील के अंतर्गत नेहरुली गांव में निवास कर रहे 75 वर्ष के मुकुंद बेचरदास राठौड़, उनकी 72 वर्ष की पत्नी श्रीमती कांचन मुकुंद राठौड़ और उनकी 52 वर्षीय बेटी सौभाग्यवती संगीता मुकुंद राठौड़ को मात्र इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि आरोपी को शक था कि उनके घर में से आरोपी को अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। पर आरोपी आरिफ अनवर अली को सिर्फ 2100 रुपए की कीमत के चांदी के सिक्के मिले। शवों को घर में ही ठिकाने लगाने के बाद बाहर से ताला लगाकर आरोपी उन सिक्कों को लेकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश अपने परिवार के साथ फरार हो गया। पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने एक पत्रकार परिषद लेकर पत्रकारों को बताया कि मृतक के बेटे पंकज ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके माता पिता और बहन को किसी अज्ञात ने हत्या करके उनके शवों को घर में कपड़ों से ढक कर रखा है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मामला गंभीर होने के कारण पूरा पुलिस महकमा आरोपी को ढूंढने में लग गया। हत्या एक हथौड़े से की जाने की बात का जब पता चला तो थाने से मंगवाए गए डॉग स्क्वाड को हथौड़े का डंडा सुंघाया गया तो डॉग सीधा जाकर वहां ऊपर किराए के मकान पर रुका। वहां से पुलिस को किराएदार आरिफ अनवर अली पर शक हुआ और पुलिस की एक टीम किराएदार के गांव यूपी प्रयागराज रवाना हो गई। वहां पर एसटीएफ की मदद से आरिफ को हिरासत में लिया और पुलिसिया भाषा में पूछते ही वह तोते की तरह अपना जुर्म कबूल करते हुए बोला कि उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। उसे लगा कि राठौड़ परिवार के घर में बहुत कुछ सामान मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने तीनों की हत्या। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुकुंद ठाकुर का किराएदार ही था। उसने मुकुंद ठाकुर से हथौड़ा मांगा और फिर उसी हथौड़े से हत्या की। सबसे पहले उसने घर में, जब कांचन राठौड़ और संगीता राठौड़ घर में थी, तभी उसके घर में घुसकर संगीता के सर पर हथौड़े से वार किया। जैसे ही वह जमीन पर ढेर हो गई, आरोपी ने बेडरूम में सो रही कांचन राठौड़ के सर पर वार किए और उसे वहां मार डाला। इस दौरान मुकुंद राठौड़ घर से बाहर गए हुए थे। आरोपी मुकुंद राठौड़ के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुकुंद राठौड़ ने घर में प्रवेश किया, आरोपी ने हथौड़े से उन पर भी वार किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने कांचन और संगीता को एक लकड़ी के बड़े डिब्बे में रख कर उस पर कपड़े डाल दिए और मुकुंद राठौड़ का शव दूसरे कमरे में ले जाकर उस पर चादरें डालकर ढक दिया। फिर कमरे में खून के दाग साफ कर दिए और घर पर जाकर नहाकर वह अपने गांव रवाना हो गया। पुलिस की टीम ने प्रयागराज जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाड़ा नेहरुली एरिया में ट्रिपल मर्डर 30 तारीख को ये निष्पन्न हुआ था। उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाई थी, एलसीबी और लोकल पुलिस की टीम थी। उनके जो मृत्यु हुआ था, उन्होंने जो रेंट पे एक आदमी को रखा था, वो फैमिली के साथ रहता था, यूपी का था। उस पे डॉग स्क्वाड के बारे में हमने जो डॉग स्क्वाड वहाँ पे बुलाया था, उसने भी वो रूट दिखाया था कि उसके घर तक वो रूट जाता था। और बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे हमने यूपी एक टीम भेजा था। उसमें एलसीबी के ऑफिसर्स थे, लोकल पुलिस के ऑफिसर्स थे। 4 दिन वहाँ पे रहने के बाद आरिफ अली नाम के व्यक्ति को, जो भाड़े पे रहता था, उसको अरेस्ट करने में हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। उसके इंट्रोगेशन में उसने गुनाह की कबूली दी है और कन्फेशन में उसने बताया कि वहाँ पे घर पे कुछ देवराज या कुछ सामान या कुछ कैश मिल सकती है। इस आधार पे उसने तीनों को हथौड़ी के वार से वहाँ पे मर्डर किया है। 2 व्यक्ति जो उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो थी, उसको डब्बे में बंद करके वहाँ पे रखा था। बड़ी जो पेटी थी बड़ी, उसमें वो रखा था। और मेन जो आदमी था वो 75 ईयर्स का, उसके सर पे भी उसने हथौड़ी से वार किया था। इस तरह वो तीनों को मार के 17 तारीख को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसने वो काम किया था। उसके बाद 18 तारीख को यूपी गया था और अपने कुछ रिलेटिव के साथ वहाँ पे वो घूम रहा था। तो हमने 4 दिन वहाँ पे रहने के बाद वहाँ उसको अरेस्ट किया है। उसने कबूल दिया है। अभी उसका तपास वाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कर रहे हैं। सर, इस घटना को उसने किस तरह अंजाम दिया था और घर में क्या क्या चीजें चोरी हुई थी? घर में जो चीजें थी उसमें 4 चांदी के सिक्के थे, वही लेके गया था और उसको बेच के उसने 2100 रुपये वहाँ से लिए थे, जो यूपी में बेचा है, प्रयागराज में। उसकी खुद की परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, आर्थिक उसका स्तर बहुत ही नाजुक था और उसके घर में जो बीवी और 2 बच्चे के साथ वो रहता था। सर, क्या इस अपराध में वो अकेला था या उसके साथ और भी कोई साथी? अभी इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ जाएगा कि उसके साथ दूसरे भी एक्यूज थे या नहीं थे।
ये मुझे लगता है उसमें 100% कोई ना कोई तो उसका सहयोगी होगा, लेकिन ये तपास में सामने आएगा। सर लेकिन अभी तक जांच में पता चला है कि उसने घटना को किस तरह अंजाम दिया था। जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन सुबह उसने हथौड़ी वही आदमी से जिसका मृत्यु हुआ है उसी से लेके गया था, और जब ये वो आदमी बाहर गया तो उसके घर में जाके पहले तो उसके बेटी के सर के ऊपर उसने हथौड़ी मारी। उसका मृत्यु होने के बाद उसकी जो लड़की जो वाइफ थी उसके सर पे उसने हथौड़ी मारी थी। ये दोनों का जो डेड बॉडी था वो पेटी में बंद करके वो इंतज़ार करता रहा वो आदमी आने का। वो आदमी आने के बाद उसने उसके ऊपर भी प्रहार किया और उसकी डेड बॉडी भी वहीं पे रख के उसको कुछ कपड़े से उसने ढका था। डॉग जहाँ पे वो भाड़े पर रहता था उसके घर पे गया था, तो भाड़े से जो रहने वाला आदमी था उसके घर तक उसने वो रूट दिखाया था। तो वो भी एक आधार है कि हम लोग आरोपी तक पहुँच गए। मुंबई से सटे पालघर जिले के वाड़ा तहसील में एक ऐसा हादसा हुआ जहां पे मात्र 2100 रुपए के लिए 3 लोगों की जानें गंवानी पड़ी। आरोपी उन्हीं का किराएदार था। उन्हें शक था कि घर में शायद लाखों का माल होगा, लेकिन जब घर खंगाला गया तो उसे सिर्फ कॉइन्स मिले जो कि चांदी के थे। उससे प्रयागराज जाके उसे बेच दिए। पुलिस को शक हुआ और पुलिस जब यहाँ पे वाड़ा में जाके खंगाला तो पता चला कि उसने हथौड़े से उसकी हत्या की थी। पुलिस यहाँ से प्रयागराज पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब पुलिस ये भी जांच लगा रही है कि इसमें और कितने लोग उसके साथ थे।